नमस्कार साथियों, मैं ब्रिजेश कुमार आपके अपने चैनल ESGK लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आपका फरवरी में RO का मुख्य परिचय है, तो उसमें प्रशासनिक शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 20 नंबर के आते हैं प्रशासनिक शब्दावली। आपको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश दोनों आता लिखने के लिए। तो ऐसे में प्रशासनिक शब्दावली बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पढ़ना चाहिए और लर्न करना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे लगभग 20+ प्रशासनिक शब्दावली जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रशासनिक शब्दावली हैं। अब मेरे साथ लिखते चलिए और याद करते चलिए। तो यहाँ देखिए, पहला जो शब्द है प्रोविजो। और हाँ, ये सभी जो है ना 2021 और 16 के एग्जाम में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर शब्द हैं, यानी ये जो शब्द हैं जितने वर्ड प्रशासनिक शब्दावली ये आपके 2021 और 16 के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला है प्रोविजो। इसका जो हिंदी होगा क्या होगा? परंतु। क्या होगा? परंतु। आपको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश दोनों याद करना है, ठीक है ना। आइए और शुरू करते हैं। बाई लॉ। बाई लॉ इसका क्या होता है? उपविधि। क्या होता है? उपविधि। ये देखिए शब्द अबेंडनमेंट। अबेंडोनमेंट ये होता है, इसका शुद्ध हिंदी परित्यक्त। क्या होता है? परित्यक्त। इसके बाद देखिए कोरिजेंडम। कोरिजेंडम अब बार बार पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में अक्सर। कोरिजेंडम इसका जो हिंदी होता है शुद्धि पत्र। जब कोई सूचना उसमें करेक्शन करके दोबारा प्रकाशित किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कोरिजेंडम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरिजेंडम कहते हैं। कैडर। कैडर क्या होता है? संवर्ग। क्या होता है? संवर्ग। वायलेशन। वायलेशन का उल्लंघन कहते हैं ना, इस रूल का आपने क्या किया है? वायलेशन किया है, यानी उल्लंघन किया है। तो इसका क्या होता है? वायलेशन का उल्लंघन करना, यानी मानने से मना कर देना। आप जो रूल है उसको मानने से मना करना, उसका अनुपालन न करना। ये सब देखिए एनेक्जर। एनेक्जर का होता अनुलग्नक। क्या होता है? अनुलग्नक। ध्यान देना है। इसके बाद देखिए नॉट अप्लीकेबल। नॉट अप्लीकेबल इसका जो होगा लागू नहीं। क्या होगा? लागू नहीं। आपको इंग्लिश से हिंदी फिर हिंदी से इंग्लिश क्रॉस लर्न करिए, ठीक है। ये सब देखिए ट्रीटी। ट्रीटी होता है विधानकारी संधि, यानी जब ऑफिशियली किसी देश के बीच जब समझौता होता है इसको हम ट्रीटी कहते हैं। विधानकारी यानी कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये जो है ट्रीटी होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रीटी कहते हैं, विधानकारी संधि। रिप्लाई। रिप्लाई कहते हैं ना उत्तर, लेकिन इसका शुद्ध हिंदी होता है प्रत्युत्तर। क्या होता है? रिप्लाई का प्रत्युत्तर। परमिट देखिए, परमिशन। परमिट का क्या होगा? अनुज्ञा पत्र। परमिट का जो शुद्ध हिंदी होता है क्या होता है? अनुज्ञा पत्र। आप बोलते भी होंगे, कहते हमें लाइए इस चीज़ का परमिट हमें चाहिए। क्या चाहिए? परमिट। तो परमिट का होता है अनुज्ञा पत्र। क्या होता है? अनुज्ञा पत्र। इसके बाद देखिए सेल। सेल का क्या होता है? कक्ष या फिर गुट। क्या होता है? सेल का कक्ष या फिर गुट। रैंक इसका हिंदी क्या होता है? पद। रैंक का क्या होता है? पद। आइए और देखते हैं। इसके बाद देखिए ड्यू डेट। क्या लिखा है? ड्यू डेट। ड्यू डेट का होगा नियत तारीख। क्या होता है? नियत तारीख, ड्यू डेट। सरप्लस। सरप्लस। सरप्लस का क्या होता है? जरूरत से ज़्यादा, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं अधिक। क्या कहते हैं? अधिक। प्रोजेक्ट असाइनमेंट। नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्ट असाइनमेंट इसका हिंदी क्या होता है? परियोजना। क्या होता है? परियोजना। प्रोसेस, ये भी शब्द बार बार सुने होंगे। तो प्रोसेस का हिंदी क्या होता है? प्रक्रिया। क्या होता है? प्रक्रिया। टू एग्जेम्प्ट इसका जो हिंदी होगा छूट देना, किसी चीज़ में छूट देने को क्या कहते हैं? टू एग्जेम्प्ट। टू एडमिट इसको क्या कहते हैं हिंदी में? भर्ती करना। टू एडमिट क्या होगा? भर्ती करना। क्वालिटी देखिए, क्वालिटी क्या होता है? गुणवत्ता। क्या होता है? गुणवत्ता। इसके बाद सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस का हिंदी नागरिक सुरक्षा। क्या होता है? नागरिक सुरक्षा। कॉग्निजेबल ये सब देखिए इंपॉर्टेंट है। कॉग्निजेबल ऑफेंस इसका होता है संज्ञेय अपराध। क्या होता है? संज्ञेय अपराध। कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या होगा? क्या होगा? संज्ञेय अपराध। इटिक्विटी। इटिक्विटी इसका हिंदी होता है शिष्टाचार। क्या होता है? शिष्टाचार। इटिक्विटी क्या होता है? शिष्टाचार। ग्रांट इन एड इसके बाद देखिए ग्रांट इन एड इसका होता है सहायता अनुदान। क्या होता है? सहायता अनुदान। कस्टमर है तो जानते होंगे, कस्टमर क्या होता है? ग्राहक। प्रोबेशनरी। प्रोबेशनरी इसका हिंदी होता है परिवीक्षाधीन। क्या होता है? परिवीक्षाधीन। आइए एक बार मैं आपको याद करा देता हूँ। देखिए प्रोविजो परंतु,
बाइला उपविध, एबेंडोनमेंट परित्यक्त, कुरिजेंडम शुद्धिपत्र, कैडर संवर्ग, वायलेशन उल्लंघन, एनेक्जर अनुलग्नक, नॉट एप्लीकेबल लागू नहीं, ट्रीटी विधानकारी संधि ऑफिशियली ट्रीटी समझौता होता है दो से या दो से अधिक देशों के बीच, तो उसको हम ट्रीटी कहते हैं। रिप्लाई प्रत्युत्तर, परमिट अनुज्ञा पत्र, सेल कच या फिर गुट, रैंक पद, ड्यू डेट नियत तारीख, सरप्लस अधिक, प्रोजेक्ट असाइनमेंट परियोजना, प्रोसेस प्रक्रिया, टू एजेंट छूट देना, टू एडमिट भर्ती करना, क्वालिटी गुणवत्ता, सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा, कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध, इक्विटी शिष्टाचार, ग्रांट इनएड सहायता अनुदान, कस्टमर ग्राहक और प्रोबेशनरी परिवीक्षाधीन। तो ये लगभग आपके 20+ प्रशासनिक शब्दावली। आई होप आपको जरूर समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।